नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। मैं हूं रूहानी। आखिरकार देश के जो हालात बन रहे हैं उसमें उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, अहम सवाल पूछे हैं और कटघरे में भी रखा है। इस बार कोई मुजरिम कटघरे में नहीं है बल्कि भारत की सरकार है, क्योंकि सरकार क्या विफल हो रही है? क्या सरकार जिस तरह से कह रही थी कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, पीपीई किट्स का निर्माण हो रहा है, आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, क्या उसमें सफलता भारत सरकार को मिली है? बहुत से सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए और सबसे अहम सवाल था, क्या ये समय सही है देश में एक राष्ट्रीय इमरजेंसी के हालातों की समीक्षा करने के लिए? क्या ये समय सही है आपसे सवाल करने के लिए? सवाल यही थे कि आखिरकार जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि देश में हालात इस तरह के कि हम इस समय कतारों में हैं। अगर अस्पतालों की बात की जाए तो जो परिजन है मरीजों के, वो कतारों में लगे हैं क्योंकि बेड्स नहीं मिल रहे हैं। अगर परिजनों को बेड्स मिल रहे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए कतारें लग रही हैं। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं तो दवाइयों के लिए कतारें लग रही हैं। और अगर दवाइयाँ मिल रही हैं और उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण शरीर में इस कदर घातक रूप ले रहा है कि मृत्यु हो जाती है, तो शमशान घाट के बाहर कतारें लग रही हैं। कोई नहीं जानता हम कहाँ जाए, किससे सवाल करें, क्या शासन से करे, प्रशासन से करे, क्या केंद्र सरकार से करे, प्रधानमंत्री से करे, स्वास्थ्य मंत्री से करे। हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। और आंकड़े की बात करूँ, 3,32,000 के पार आंकड़ा कल का पहुंचा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने काफ़ी अहम सवाल किए। देश के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जिसको कहा जाता है, उन्होंने अहम सवाल किए। सवाल जो थे 4 बिंदु पर केंद्रित थे और उन 4 बिंदुओं पर जवाब जो था वो केंद्र सरकार से मांगा गया। पहली बात यह है कि आप किस तरह से राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कहें तो महाराष्ट्र में निरंतर आंकड़ा बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश के हालात जो है वो नाजुक है, दिल्ली के हालात जो है वो बद से बदतर हो रहे हैं। कहीं स्ट्रेचर नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है। और लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता करते हुए दिल्ली की जनता को संबोधित करते हैं, वह देश की जनता को ये बताने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में कुछ ही घंटे का ऑक्सीजन बचा है। निरंतर प्रयास कर रहे हैं जानकारी देने का और निरंतर ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार मदद का हाथ आगे बढ़ाए। तो पहला सवाल ये था कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से तमाम राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो आवश्यक दवाएं हैं जिसमें रेमडेसिविर का भी जिक्र आता है, आप जानते हैं कि कुछ ऐसे राज्य रहे जहां पर कालाबाजारी भी देखने को मिली, चोरी की घटनाएं देखने को मिली और जो तय कीमत थी उससे ज़्यादा कीमत में रेमडेसिविर इंजेक्शन जो था वो बेचे जा रहे थे। तो उस पर भी सवाल है और जवाब तलब किया गया है। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जो टीकाकरण की आप विधि की बात कर रहे हैं और तरीका है वो आप बता दीजिए, क्योंकि पहले अगर हम कहें तो सबसे पहला जो दौर था वो कोरोना वॉरियर्स का था, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो पूरा स्टाफ था, या फिर हम कहें सफाई कर्मचारी, तमाम लोग उसमें आते हैं, सुरक्षा कर्मी आते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो है टीकाकरण की प्रक्रिया में शामिल होंगे। लेकिन निरंतर जब विपक्ष की सवाल उठाया गया विपक्ष की ओर से, तो तब उसके बाद कहा गया कि 18 साल से ज़्यादा के लोग जो हैं उनको टीकाकरण के दौर में लाया जाएगा। तो सवाल ये था सुप्रीम कोर्ट का कि आपने टीकाकरण की बात की है कि 18 साल से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण के दौर में लाया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा। आप हमें जवाब बता दीजिए कि आपके पास क्या विधि है कि देश की संपूर्ण आबादी जो 18 वर्ष से अधिक है उसको आप इस प्रक्रिया में शामिल कैसे करेंगे। और उसके बाद जो चौथी अहम बात थी, लॉकडाउन घोषित करने की शक्ति क्या राज्य सरकारों को है या किसको है? क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो उन्होंने जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प होना चाहिए राज्य सरकारों के लिए, ये अंतिम विकल्प होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने तो गेंद राज्य सरकारों के पाले में डाल दी। तो सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है कि आखिरकार क्या जो देश के मौजूदा हालात है इसको राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित किया जाना चाहिए। तो ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए। अब उसके बाद हम कहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अब ये कहा है क्या देश भगवान भरोसे चल रहा है, क्यों ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्यों इतना निर्माण नहीं हो पा रहा है, क्यों आईसीयू बेड्स की कमी हो रही है, क्यों निरंतर जो है, अगर आप दिल्ली कोरोना ऐप देखेंगे तो दिल्ली कोरोना ऐप में आपको पूरी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि दिल्ली के कौन से अस्पताल में
कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितने आईसीयू बेड्स अवेलेबल है, क्या ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, नहीं है। ये तो दिल्ली सरकार ने कर दिया कि तमाम मरीजों के परिजनों को सूचित किया जाता है कि इस प्रकार इतनी कैपेसिटी है इस हॉस्पिटल में, आप यहाँ पर जा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल अगर तय सीमा जो उसने बताई है, जो बताया गया कि इतनी संख्या के बेड्स अवेलेबल है दिल्ली के इस हॉस्पिटल में, अगर वो मरीज को वहाँ पर बेड नहीं देते हैं तो कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल किए हैं कि क्या भगवान भरोसे देश चल रहा है और अगर किसी की भी जान जाती है तो एक आपराधिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ये दिल्ली हाई कोर्ट का जिक्र था और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया। अब यहाँ पर एक अहम बात ये भी है कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो गाड़ियाँ अगर एक डिस्ट्रिक्ट से या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने वाले तमाम जो गाड़ियां आ रही हैं, तमाम जो ट्रक्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसके माध्यम से अगर किसी को भी रोका जाता है तो वहाँ पर अहम जिम्मेदारी या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होगी या फिर अगर मैं कहूँ एसपी की होगी। तो ये तमाम बातें जो परिवहन में रुकावट अगर दर्ज की जाती है और आपको सीमित नहीं करना है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को सीमित नहीं करना है, तो जिम्मेदारी तय कर दी गई है और जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी पर कर दी गई है। अब अहम सवाल ये है कि यहाँ पर अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर अब ये कह रहे हैं कि अब बैठकों का दौर जारी होगा, चाहे मुख्यमंत्रियों की बात की जाए या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके उपराज्यपालों की बात की जाए, वरिष्ठ अधिकारियों की बात की जाए, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा ही चलता है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अभी कोई स्थायी सरकार नहीं है, उपराज्यपाल का शासन चल रहा है, तो प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात वहाँ पर की जाएगी, किस तरह से आगे की स्थिति से निपटा जाएगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ अभी भारत में सिर्फ चीन का वेरिएंट नहीं है, अभी भारत में यूके का वेरिएंट भी मिल रहा है, साउथ अफ्रीका का भी मिल रहा है, ब्राज़ील का भी मिल रहा है, और अब खबरें तो ये भी आ रही हैं कि डबल म्यूटेशन से ट्रिपल म्यूटेशन हो गया। ये भी कुछ चैनल जो है वो खबरें चला रहे हैं कि घातक रूप ले रहा है। पश्चिम बंगाल में एक नया वेरिएंट मिल रहा है जो इंडियन वेरिएंट जिसको कह रहे हैं। आंकड़ा अगर मैं पश्चिम बंगाल का आपको बताऊं तो पश्चिम बंगाल का आंकड़ा ये है कि 12,000 से अधिक केसेस आ रहे हैं। चुनावी रैलियां संबोधित करने के लिए तमाम राजनीतिक दल के तमाम नेता चले गए, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि सत्ता की कुर्सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है या उस सत्ता पे पहुंचाने वाले तमाम नागरिकों की जान महत्वपूर्ण है। तमाम नेता पश्चिम बंगाल में थे, लेकिन चलिए देर से ही सही, कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आया है। उन्होंने कहा है कि अब रैलियाँ नहीं होंगी, सीमित कर दिया है लोगों की संख्या को। कोई भी नेता, मैं ममता बनर्जी की बात करूँ या भाजपा के नेताओं की बात करूँ या फिर राहुल गांधी की बात करूँ, सबने कहा कि हम रैलियाँ नहीं करेंगे, वर्चुअल माध्यम से हम जनता को संबोधित करेंगे, वोट देने की अपील करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से जमाखोरी हो रही है, जिस तरह से अगर मैं कहूँ इस समय सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ चीज़ें देखी जा रही है वो थर्मामीटर्स देखे जा रहे हैं जो आपका टेम्परेचर नोट करते हैं बॉडी का, ऑक्सीमीटर्स देखे जा रहे हैं जो आपको ऑक्सीजन लेवल, जो सैचुरेशन लेवल है उसको नोट करते हैं। अगर आप अपनी उंगली में ऑक्सीमीटर लगाते हैं, 94 से कम अगर आपका ऑक्सीजन लेवल आता है तो ये चिंता का विषय है, आपको अस्पताल की ज़रूरत है, तो उसकी भी कालाबाजारी हो रही। कुछ ऐसे स्थान है, कुछ ऐसे राज्य जहाँ पर शॉर्टेज चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है देश में जो भयंकर हालात बने हैं उसको कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार केंद्र सरकार को भी ठहराया गया और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया है। सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किए हैं और ये कहा है जवाब दीजिए आखिरकार ऑक्सीजन की शॉर्टेज क्यों हो रही है। लेकिन सवाल बहुत अहम है और देश की जनता निरंतर ये प्रयास कर रही है कि तमाम दिशा निर्देशों का पालन करें, SOP का पालन करें, लेकिन जब महामारी आती है उसका इलाज भी नहीं पता है। सिर्फ इतना पता है कि वैक्सीनेशन आई है और वैक्सीनेशन जब आती है तो वैक्सीनेशन के दौर में हमें सम्मिलित होना है, खुद को सुरक्षित रखना है। अगर भारत के वैज्ञानिकों ने इतनी रिसर्च करके 2 वैक्सीन बनाई हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, आप ज़रूर वैक्सीनेशन करवाइए, आप ज़रूर वैक्सीन लगवाइए और कहीं ना कहीं कोरोना के इस संक्रमण से खुद को बचाइए। वैक्सीनेशन की मैं बात कर दूँ, वैक्सीनेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वैक्सीनेशन जब आप करवाते हैं तो आपको ICU के उस दायरे तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, या फिर मैं कहूँ कि आप ICU तक नहीं पहुंच सकते। एक डेंजर जोन जो बनाया जाता है, जिसकी अभी बहुत ज़्यादा किल्लत देखी जा रही है देश में कि ICU बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, उतनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा, तब ICU से जाने से बचेंगे।
तो हम आपसे यही अपील करेंगे कि वैक्सीनेशन जो है ज़रूर करवाइए, वैक्सीन लगवाइए। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अब ये देखना होगा कि चुनाव तो होते रहेंगे, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन देश की जनता की जो जान है वो उनके ही हाथ में है। आपूर्ति करें। और एक अच्छी बात यह है कि जो उद्योग है, जिनको आप इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, उनको भी कहा गया है कि अब इंडस्ट्रीज़ को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ना देते हुए जो एक सप्लाई चेन बनाई जाती है कि कुछ वेरियस प्रोडक्ट्स जो हैं वहाँ पर बनाए जाते हैं, कुछ सामान बनाया जाता है, उसको ना देते हुए आप लोगों की जान बचाने के लिए तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर्स का उपयोग कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और तमाम देशवासी इस समय यही हालात देख रहे हैं। आप कोई भी टीवी चैनल खोलकर देख लीजिए, किसी भी अखबार में देख लीजिए। और भोपाल के एक वीडियो जर्नलिस्ट ने तस्वीरें दिखाई कि किस प्रकार चिताएं जल रही थी, ड्रोन शॉट्स थे, बहुत भयभीत करने वाली तस्वीरें थी, विचलित करने वाली तस्वीरें थी। लेकिन जवाब आपके पास है कि आपको घर से तभी निकलना है जब आपको ज़रूरी काम हो। बच्चों को घर में रखें, बुज़ुर्गों को घर में रखें। और अगर आप युवा हैं, बाहर जा रहे हैं, तो वैक्सीन की जिस तरह से प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ज़रूर उसमें शामिल हो। हम तो यही अपील करेंगे, हम ये उम्मीद भी करेंगे कि जो भी लोग अभी कोरोना की जंग लड़ रहे हैं वो सकुशल स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास जाए। और बहुत से तो परिवार ऐसे हैं कि एक व्यक्ति को अगर कोरोना होता है और उनके कांटेक्ट में आने वाले 6 के 6 व्यक्ति एक परिवार के, उनको भी हो जाता है। कोई देखने वाला नहीं है हॉस्पिटल में, सवाल किससे करे किसी को नहीं पता है। और जब अंतिम यात्रा निकलती है, आप वो तस्वीरें देखेंगे, बहुत विचलित हो जाएंगे। जब अंतिम यात्रा निकलती है तब परिवार का कोई शख्स नहीं होता है रोने के लिए। तो ये तस्वीरें हम चाहते हैं कि देश जो है, ये जो तस्वीरें निरंतर देख रहा है, ये और ना देखनी पड़े। तमाम जो लोग अभी कोरोना की जंग लड़ रहे हैं वो सकुशल रहें, स्वस्थ रहें। और उम्मीद करेंगे कि दिशा निर्देश जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइज़र हो, और जो भी हो, आप उन तमाम दिशा निर्देशों का पालन करें और घर में ही बने रहें। ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाएं। आप यही बने रहें, हमारे देखते हैं न्यूज़ नाउ जम्मू से।